वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के आलमी ताउन, तरक्की और तवानाई के हवाले से खुसूसी इजलास में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी सेहत, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जामे तरक्की, इलाकाई ताउन और आलमी तरक्की के तनाजुर में तवानाई के मुतवाज़िन इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। अहम आलमी रहनुमाओं, इदारों के सरबराहान और दीगर अहम शख्सियात से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पाकिस्तान काउंसिल बराए मौसमियाती तब्दीली इजलास। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। 2022 की बारिशों और इसके नतीजे में सैलाब से मुल्क बुरी तरह मुतासर हुआ। मुताल्लिक़ा इदारों और वज़ारतों ने मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कलीदी इक़दामात उठाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मौजूदा दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। तरक्याती अमल में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स अवामी खुशहाली के अमल से हमारी तवज्जो नहीं हटा सकते। मुल्क की तरक्की के सफर में अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अमन आमा की सूरत हाल से मुताल्लिक़ अहम इजलास। अमन ओमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का उसूली फैसला। मनीशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कोशिशों से IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। मार्च 2024 में पाकिस्तान की IT बरामदात बढ़कर $306 मिलियन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। IT और टेलीकॉम सेक्टर खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के दायरे में आने वाले कलीदी शोबों में से एक अहम शोबा है। वजारत खजाना की पेशगोई के मुताबिक माली साल 2024 के दौरान IT की बरामदात $3.5 अरब तक बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री में गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान गैर मामूली तरक्की देखने में आई है। हम खित्ते के टेक इकोसिस्टम का एक लाज़मी हिस्सा बन चुके हैं और पाकिस्तान बहुत जल्द खित्ते का टेक हब बनकर उभरेगा। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तानी टेक स्टार्टअप्स की माली मुआवनत कर रहे हैं। सफीर मसूद खान का वाशिंगटन में मारूफ टेक स्टार्टअप कंपनियों के सरबराहों से गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। रफा, खान यूनिस और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइली फौज का फ़ज़ाई हमला। ख़वातीन और बच्चों समेत 15 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के इलाके जनीन में काबिज़ फौज की फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। रफा पर इसराइली हमले के तबाहकुन इंसानी असरात होंगे। अमरीका इसराइल को हमले से बखे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। अमरीकी जामियात में फ़लस्तीनियों के हक़ में होने वाले मुजाहिरों के बाद एहतजाज का सिलसिला फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ तक फैल गया। पेरिस यूनिवर्सिटी और सिडनी यूनिवर्सिटी में तलबा ने एहतजाजी कैंप लगा लिए। गजा जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के हक़ में कतबे और बैनर्स। फ्रांसीसी सदर और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से जंगबंदी में किरदार अदा करने की अपील। अमरीकी जामियात में भी एहतजाज का सिलसिला मज़ीद फैल गया। भारत में मुस्लिम अक्सरियती जामियात तशद्दुद और हमलों की जद में। सदियों पुरानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी की फिरकावाराना सियासत का शिकार। मोदी की जानिब से अलीगढ़ के MP सतीश गौतम के लिए मुहिम के दौरान मुस्लिम मुखालिफ बयानिए का प्रचार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी के बजट में भी कमी। तालिबान की इंतहा पसंदाना पॉलिसी और गैर मंतकी पाबंदियों ने अफगान अवाम का जीना मुहाल कर दिया। तालिबान हुकूमत ने खवातीन पर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद कर दी। मजहबी अक़लियतों को भी मुसलसल तासुब और नस्ली इम्तियाज का सामना है। तालिबान हुकूमत पर तनकीद करने वाले दर्जनों सहाफ़ियों को गिरफ्तार और हिरासगी का निशाना बनाया जाता है। तालिबान हुकूमत TTP जैसे खतरनाक गिरोहों को मुआवनत फराहम करके खित्ते में दहशत गर्दी को फरोग दे रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट।
पंजाब पुलिस की खातून अफसर ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस एसएसपी रिफत बुखारी एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मुंतखब। रिफत बुखारी को खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया खिदमात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मुजरिमान की गिरफ्तारी, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और रोड सेफ्टी मैकेनिज्म की तैयारी पर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाक फौज के ज़ेर इंतजाम 2 रोज़ा अमन मेला। मेले के इनेकाद का मकसद अमन व खुशहाली को उजागर करना है। तलबा तालिबात ने सकाफती और रिवायती स्टॉल्स लगाए जो शायकीन की तवज्जो का मरकज रहे। रिवायती खानों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज। यूनिवर्सिटी फैकल्टी और तलबा तालिबात का अमन मेले के इनेकाद पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वेटरनरी डे मनाया जा रहा है। रवां साल इस दिन का थीम वेटरनरियन जरूरी सेहत के कारकुन रखा गया है। इस दिन का मकसद जानवरों की अफजाइश और बीमारियों की रोकथाम के हवाले से वेटरनरियन के मिसाली किरदार को खराज तहसीन पेश करना है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश। कुजदार, पंजगुर, दालबदीन, योग, कोयटा, कल्लाद और बारखान में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों और कश्मीर में हल्की बारिश। शदीद बारिशों के बायस दरियाए काबुल में सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में बारिशों के इम्कान पर पेशगी, हिफाजती और इंतजामी इक़दामात का हुक्म। मुतल्लिका ऑफिसर्स को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। इंतजामिया और वास्ता मुतहर्रिक रहें। निकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। नशेबी इलाकों से अवाम की बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज 5वां और आखिरी मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 2-1 की बरतरी हासिल। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल शबाब की अल इत्तेहाद को 1 के मुकाबले में 3 गोल से अपसेट शिकस्त। अल हिलाल ने अल फतह को हराकर स्टैंडिंग्स में अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल को दूसरे नंबर पर मौजूद अल नसर पर 12 पॉइंट्स की बरतरी हासिल। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के आलमी ताउन, तरक्की और तवानाई के हवाले से खुसूसी इजलास में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज रवाना होंगे। तफसील इकरामुल्लाह महसूद से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में होने वाले आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत की दावत सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद और आलमी इक़्तिसादी फोरम के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म आलमी सेहत, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जामे तरक्की, इलाकाई ताउन और आलमी तरक्की के तनाजुर में तवानाई के मुतवाज़िन इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। वहाँ पर इकोनॉमिक और ट्रेड इश्यूज़ पर मोस्टली फोकस होगा और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फोकस है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड डिप्लोमेसी में, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन में। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म की वहाँ पे मुलाकातें भी तय हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की अहम आलमी रहनुमाओं, आलमी इदारों के सरबराहान और दीगर अहम शख्सियात से दो तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वफाकी काबीना के अहम अरकान वज़ीर आज़म के हमरा वफ्द में शामिल होंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि 2022 की बारिशों और इसके नतीजे में सैलाब से मुल्क बुरी तरह मुतासर हुआ। इस्लामाबाद में पाकिस्तान काउंसिल बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खादिम पाकिस्तान के नाते सैलाब मुतासरीन की मदद व बहाली के साथ साथ दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान का केस लड़ा। उन्होंने कहा कि मुताल्लिक़ा इदारों और वजारतों ने मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कलीदी इक़दामात उठाए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क भर में ग्रीन हाउस गैसेस अखराज को रोकने से मुताल्लिक़ इक़दामात में बेहतरी आई है, जिनको मज़ीद तेज़ और मौसर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने सूबों से मुशावरत के बाद काउंसिल के आइंदा इजलास में मुसव्वदा पेश करने की हिदायत की। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला ने पॉलिसी साजी के हवाले से अपने अपने सूबे के मौक़िफ़ से आगाह किया और तजावीज़ पेश की। इजलास में वफाकी वज़रा समेत वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के वज़राए आला ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और इसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं हटा सकते। आर्मी चीफ रावलपिंडी में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। अवामी ताउन से तरक्की के सफ़र में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ ने कहा कि आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर तक मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफ़र में किसी किस्म का दम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें और अपनी तवज्जो पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर मरकूज़ रखें। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। उन्होंने कहा कि कौम को मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि पाक फ़ौज मुल्क की माशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए कहा कि ज़रई शोबा पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से ज़रई शोबे में मिसाली तरक्की आएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कसीरुल जहती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इन इक़दामात से मुल्क में मॉडल ज़रई फार्म, पानी की बेहतर मैनेजमेंट स्कीमें और नई जदीद टेक्नोलॉजीज़ पर भी ब्रीफ किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका को ज़रई शोबे में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और बेहतर पैदावार के हुसूल के लिए सरमायाकारी और शराकतदारी के उमूर पर भी आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस में सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। IG इस्लामाबाद समेत पुलिस की पूरी टीम को टास्क दे दिया। इस्लामाबाद में अमन आमा की सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि तालीमी इदारों के बाहर आइस में दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे गैंग्स को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। मनशियात फरोश हमारे मुस्तकबिल के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होगा। इजलास में गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से भी गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का उसूली फैसला किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIR के इंदराज को 100% यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद सेफ सिटी के निज़ाम को लाहौर सेफ सिटी की तरह जदीद तकाज़ों से लैस करना होगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इस्लामाबाद में थानों की हालत को बेहतर कर रहे हैं, चंद महीनों में अच्छे नताइज मिलेंगे। इससे कबल IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी को अमन अमान की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम तरीन मुतवक्के दौरा चीन और आइंदा होने वाली 13वीं ज्वाइंट कॉरपोरेशन कमेटी यानी JCC की तैयारी के हवाले से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि वज़ीर आज़म का मुतवक्के दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, जिसकी दावत चीन की आला क़यादत ने दी थी। चीन की ख्वाहिश है कि इस दौरे से पहले 5 नए इकनॉमिक जोन्स के हवाले से भी जायज़ा लिया जाए और कॉरिडोर समेत मंसूबों में मज़ीद तेज़ी लाई जा सके और दौरे से मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें। इस हवाले से मुतल्लिका वज़ारतों को होमवर्क जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी की। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत CPEC मंसूबों पर अमल दरामद के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। 16 माह की हुकूमत के दौरान हुकूमत ने CPEC को दोबारा जिंदा किया, जिसको साबिक़ा दौरे हुकूमत में पसे पुश डाल दिया गया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत CPEC मंसूबों की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म है। इजलास में वज़ारत मनसूबाबंदी समेत तमाम वज़ारतों के आला हुक्काम ने शिरकत की।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में कमेटी ने FBR के ऑपरेशंस की डिजिटलाइजेशन में अब तक होने वाली पेशरफ्त और मुल्क भर में टैक्स इंतजाम की कारकर्दगी और शफाफियत को मजीद बढ़ाने के तरीक़ों का जायजा लिया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान को जदीद टैक्सेशन फ्रेमवर्क की तरफ ले जाने के लिए निजी शोबे और तमाम मुतल्लिका शराकतदारों के साथ ताउन के हुकूमती अज़्म का इयादा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि FBR की डिजिटलाइजेशन टैक्स की वसूली और पायदार इक्तसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए भी अहम है। इजलास में मुल्क में डिजिटल तौर पर बाख्तियार टैक्स इकोसिस्टम के लिए FBR और इसके हवाले से दीगर इदारों के साथ मुतल्लिका मुशावरत और इसके सिलसिले में आइंदा इक़दाम के तहत मुआहिदा किया गया। इजलास में चेयरमैन FBR समेत दीगर अहम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने खाद कंपनी की जानिब से यूरिया की कीमत में खुद साख्ता इजाफे का नोटिस लेते हुए एक तरफा इजाफा फौरी वापस लेने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार ने फर्टिलाइज़र कंपनी का यूरिया की फ़ी बोरी पर 561 रुपये इजाफे का नोटिस लेते हुए कहा कि गैस की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। खाद कंपनियां बिला जवाज़ इजाफे की ठोस जवाज़ फराहम करें। उन्होंने कहा कि अचानक एक तरफा इजाफे से किसानों के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। यूरिया खाद पर नाजायज़ मुनाफे की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कोशिशों से IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च 2024 में पाकिस्तान की IT बरामदात बढ़कर $306 मिलियन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। मौजूदा माली साल के इब्तदाई 9 माह में IT बरामदात मजमूई तौर पर $2.28 बिलियन थी, जो कि साल ब साल 17% इजाफा बनता है। माली साल 2024 के आगाज में IT बरामदात $2.28 बिलियन थी, जिनमें मार्च के दौरान $275 मिलियन का इजाफा हुआ, जो 37% बनता है। IT और टेलीकॉम सेक्टर SIFC के दायरे में आने वाले कलीदी शोबों में से एक अहम शोबा है। SIFC की कोशिशों से इस सेक्टर में अहम मराद दी गई। वजारत खजाना की पेशगोई के मुताबिक माली साल 2024 के दौरान IT की बरामदात $3.5 बिलियन तक बढ़ जाएंगी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री में गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान गैर मामूली तरक्की देखने में आई है और पाकिस्तान IT मसनूआत और सर्विसेज अमेरिका और दुनिया के दीगर हिस्सों में अपना रास्ता बना रही हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तानी टेक स्टार्टअप्स की माली मुआवनत कर रहे हैं और हमारे नौजवान अपनी टेक्नोलॉजी की सलाहियतों की बदौलत आलमी मार्केट में अपनी मखसूस शनाख्त बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम खित्ते के टेक इकोसिस्टम का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं और मुस्तकबिल करीब में इस खित्ते का टेक हब बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने ये रिमार्क्स 30 से ज़ायद मारूफ टेक स्टार्टअप कंपनीज के CEOs और बानियों से खिताब करते हुए दिए। पाकिस्तानी अमरीकियों की इन कंपनियों की मिल्कियत लाखों डॉलर है और ये मुख्तलिफ शोबाजात बशमुल साइबर सिक्योरिटी, IT, हेल्थ केयर, तालीम और दीगर शोबों में टेक्नोलॉजी और IT सोल्यूशन फराहम कर रही हैं। मुलाकात में मौजूद कंपनियों में ब्रिश्ना, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डंगमैन सेंटर एंजल्स, कैपिटल टेक्नोलॉजीज, स्नैप रिटेल, एक्सचेंज, कैपिटल वन, बेज एजुकेशन, इनबॉक्स टेक्नोलॉजीज, आइव सेंट्रिक्स, नर्क्स, नेक्स्ट डोर, टिच द वर्ल्ड फाउंडेशन, जिग्रॉन, चैप्टिव, एक्सट्रीम लैब वगैरह जैसी कंपनियां शामिल हैं। एंटरप्रेन्योर्स को हिमायत फराहम करने वाले मारूफ प्लेटफॉर्म पाक लॉन्च के बानी अली फाहद भी मुलाकात में मौजूद थे। पाक लॉन्च का मनसूबुल ऐन 2030 तक पाकिस्तान को दुनिया के टॉप 10 इकोसिस्टम में शामिल कराना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तानी कारोबारी और सरमायाकारी के माहौलियाती निज़ाम में तरक्की की राह पर गामजन करने की काविश कर रहा है और पाकिस्तानियों के कारनामों और कामयाबियों को उजागर करने में कोशां है। ये पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात को मुशावरत और तरबियत फराहम करता है। इलावा जी कारोबार के लिए माली वसाइल, नेटवर्किंग और दीगर सहूलियात भी फराहम करता है। शुरका से खिताब करते हुए अली फाहद ने बताया कि उन्होंने अप्रैल 2020 में महज 7 अरकान के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पाक लॉन्च का बाकायदा आगाज़ किया था और अब ये प्लेटफॉर्म 3,50,000 अरकान की एक कम्युनिटी बन चुका है, जिसमें सरमायाकारों, पेशावर अफराद और स्टार्टअप की आलमी बिरादरी शामिल है। प्लेटफॉर्म ने अब तक 90 स्टार्टअप्स की मदद की है और $90 मिलियन से ज़्यादा जमा किए हैं। उन्होंने कहा कि पाक लॉन्च सितंबर 2024 में सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा, जहां वो 50 पाकिस्तानी कारोबार को 100 सरमायाकारों से जोड़ने का इरादा रखते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वो पाकिस्तान में कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए मशहूर अमरीकी बिजनेस टेलीविज़न सीरीज़ शार्क टैंक की तरह एक टेलीविज़न शो शुरू करने का भी मंसूबा बना रहे हैं। इस मौके पर मौजूद मुख्तलिफ कंपनियों के CEOs और बानियों ने भी अपने तजुर्बात से शुरका को आगाह किया। उन्होंने बेहतर नेटवर्किंग, तजुर्बात शेयर करने और पाकिस्तानी अमरीकियों की कंपनियों की रसाई को वसी करने के लिए उनको एक छत के नीचे लाने के सफ़ीर पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। पाक लॉन्च का एक अहम और नतीजा खेज इक़दाम करार देते हुए सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान ने अली फाहद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि अली फाहद मुख्तर हैं जिन्होंने किसी मावनत के बगैर अपने प्लेटफॉर्म को शुरू किया और इसे एक ताकत बना दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह इस इक़दाम ने पाकिस्तान में टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में कामयाबी हासिल की है, इससे हमारा एतमाद बढ़ा है।
ملاقات کے دوران مسعود خان نے کہا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے جس میں بہت بڑا انسانی سرمایہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کا مستقبل روشن ہے. سفیر پاکستان نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اہم کردار کو بھی خاص طور پر اجاگر کیا جو مختلف شعبوں خصوصاً IT، زراعت، توانائی اور معدنیات میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے. میٹنگ کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ پاکستانی سفارت خانہ پاک امریکی تاجروں اور ٹیک کمپنیز کو پاکستان میں متعلقہ وزارتوں اور محکموں سے جوڑنے کا کام کرے گا. ٹیک کمپنیز کے CEOs اور بانیوں پر زور دیتے ہوئے وہ پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں. سفیر پاکستان مسعود خان نے ان کو پاکستان کے سفارت خانے کی جانب سے ہر ممکن سہولت کاری اور تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی. مشرق وسطی کی صورتحال کی بات کریں گے. غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے. رفح، خان یونس اور نصیرت پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 15 افراد شہید ہو گئے. جنوبی شہر رفح پر اسرائیلی بمباری سے 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. شہید ہونے والوں میں 2 کمسن بچے بھی شامل ہیں. وفا نیوز ایجنسی کے مطابق جنوبی شہر خان یونس میں ایک اسکول پر قابض فوج کے حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے جبکہ نصیرت پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. غزہ کے سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ ناصر میڈیکل کمپلیکس میں ایک اجتماعی قبر سے سینکڑوں لاشوں کو نکالنے کا کام مکمل کر لیا ہے جس میں ممکنہ اسرائیلی جنگی جرائم کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کم از کم 34,356 فلسطینیوں کو شہید اور 77,368 کو زخمی کر چکا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے رفح میں ممکنہ اسرائیلی فوجی کارروائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے کے تباہ کن انسانی اثرات ہوں گے. العربیہ سے نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں انطونیو گوتریس نے امریکہ سے اسرائیل کو رفح پر حملے سے روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ امریکہ کو 2 ٹوک موقف لینا چاہیے اور اسرائیل کو رفح پر حملے سے روکنا چاہیے. انہوں نے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کو بھی غزہ میں امداد کا سنگ بنیاد سمجھا اور اونروا کے غیر جانبداری کے اصولوں پر اقوام متحدہ کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے تمام عطیہ دہندگان ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اونروا کی امداد دوبارہ شروع کریں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت جاری رہے گی. ناظرین، امریکی جامعات میں فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہروں کے بعد احتجاج کا سلسلہ فرانس اور آسٹریلیا کی یونیورسٹیز تک پھیل گیا ہے. عرب میڈیا کے مطابق فرانس میں پیرس یونیورسٹی اور آسٹریلیا میں سڈنی یونیورسٹی میں طلباء نے احتجاجی کیمپ لگا لیے. طلباء مظاہرین نے غزہ جنگ بندی اور فلسطینیوں کے حق میں خطبے اور بینرز لگا لیے ہیں. پیرس میں درجنوں طلباء نے سوربون یونیورسٹی کے باہر احتجاج کیا جبکہ یونیورسٹی کی تقریر کے لیے آئے فرانسیسی صدر سے فلسطینیوں کی مدد کا مطالبہ بھی کیا گیا. سڈنی یونیورسٹی میں طلباء نے آسٹریلوی وزیر اعظم کی اسرائیل اور غزہ کے بارے میں پالیسی کے خلاف نعرے بازی کی اور آسٹریلی حکومت سے غزہ میں تشدد کی شدید مذمت کرنے کا مطالبہ کیا. طلباء نے حکومت سے مزید مطالبہ کیا کہ اسرائیل سے منسلک کمپنیوں سے علیحدگی اختیار کی جائے. امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں کا دائرہ مزید جامعہ تک پھیل گیا ہے. بعض یونیورسٹیوں میں انتظامیہ کی جانب سے مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے درجنوں طلباء کو گرفتار کر لیا گیا. یمن کے حوثیوں کی طرف سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. حوثیوں نے ایک آئل ٹینکر پر میزائل حملے کا دعویٰ کیا ہے. حوثی ترجمان یحییٰ ساریہ نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں اینڈرومیڈ اسٹار آئل ٹینکر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے جو روس سے بھارت کے ساحلی علاقے وادینار جا رہا تھا. برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی فرم ایمرے نے میزائل حملے میں آئل ٹینکر کو نقصان پہنچنے کی تصدیق کی ہے. 2021 میں افغان طالبان کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد سے افغانستان میں مختلف شعبوں میں بدحالی کا شکار ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت نے اقتدار پر قبضے کے بعد ملک چلانے میں غیر معیاری اور انتہا پسندانہ طریقہ کار اپنایا جس کی وجہ سے آج افغانستان کو مختلف قدرتی آفات بشمول سیلاب، زلزلے اور خشک سالی کا سامنا ہے. افغان سرزمین پر 2022 میں امداد کے مستحق افراد کی تعداد 18.4 ملین تھی جو اب تک تقریباً 29 ملین ہو چکی ہے. افغان طالبان نے خواتین پر مختلف قسم کی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں. افغان سرزمین پر مقیم ہزارہ ازبک اور تاجک قبائل کو نسلی، لسانی اور مذہبی امتیاز کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس کے باعث وہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں. افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے اگست 2021 سے مئی 2023 کے درمیان 3774 شہری ہلاکتیں ریکارڈ کیں جس کی ذمہ داری مسلح گروپ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان نے قبول کی. افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2022 اور جولائی 2023 کے درمیان تشدد، غیر انسانی اور توہین آمیز سلوک کی تقریباً 1600 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں.
नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 के दरमियान 274 मर्द और 58 खवातीन को सरेआम कोड़ों की सजा सुनाई गई, जो अफगान तालिबान की इंतहा पसंद पॉलिसियों की अक्कास है। अफगानिस्तान में शिया, सिख, हिंदू, ईसाई और इस्माइली समेत दीगर मजहबी अक़लियतों को भी मुसलसल तासुब और नस्ली इम्तियाज़ का सामना है। अफगान तालिबान ने आज़ादी इजहार और शोबा सहाफ़त को भी अपने तासुब की लपेट में लेते हुए तालिबान हुकूमत पर तनकीद करने वाले दर्जनों सहाफ़ियों को गिरफ्तार और हिरासगी का शिकार बनाया जाता है। साल 2021 से 2023 के दरमियान 64 सहाफ़ियों को तालिबान हुकूमत ने हिरासत में लिया, जबकि तालिबान हुकूमत की बढ़ती पाबंदियों के बायस 80% से ज़ायद ख़वातीन शोबा सहाफ़त छोड़ने पर मजबूर हो गई। अफगानिस्तान में अवाम को हर तरह के जबर तशद्दुद का सामना है, जबकि इंसाफ का हुसूल भी नामुमकिन दिखाई देता है। तालिबान हुकूमत अपनी अवाम की फिक्र के बजाय TTP जैसे खतरनाक गिरोहों की मुआवनत फराहम करके खित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रही है। नाज़रीन, मोदी का 10 साला इक़्तिदार फ़िरक़ावारियत और नफ़रत की सियासत पर मुश्तमिल है, जिसने जामियात को भी अपनी लपेट में ले लिया है। गुज़िश्ता हफ्ते मोदी के मुस्लिम मुखालिफ फ़िरक़ा वाराना तकरीर पर तनकीद के बावजूद मोदी ने पीर को अलीगढ़ के MP सतीश गौतम के लिए मुहिम चलाते हुए अपने मुस्लिम मुखालिफ बयानियों को दोहराया। PhD स्कॉलर का कहना है कि हालिया बरसों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटियों में तनाज़ात को सियासी रंग दिया गया है, जबकि BJP का सियासी बयानिया रोज़गार की बजाय इंतहा पसंदी पर मरकूज़ है। उत्तर प्रदेश में सरकारी असामियों के लिए पेपर लीक होने के वाक़यात के बाद सीटें अपने मनपसंद लोगों को दे दी जाती हैं, लेकिन हुकूमत इसका नोटिस नहीं ले रही। 2019 के लोकसभा इंतखाबात से कबल BJP की जानिब से तलबा यूनियन के दफ्तर की दीवारों पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर लटकाने पर शदीद एतराज़ किया गया। नवंबर 2018 में BJP के कारिंदों ने इल्ज़ाम आयद किया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तालिबान नजरिए पर चलाई जाती है। मुस्लिम तालिब इल्म की नमाज़ जनाजा अदा करने पर भी BJP की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जबकि BJP के दीगर रहनुमाओं ने भी तलबा की जानिब से फ़लस्तीन की हिमायत में मार्च के एहतमाम पर यूनिवर्सिटी को दहशतगर्दों का मरकज़ करार दिया। 2019 में शहरियत बिल के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस के क्रैकडाउन के बाद लाठीचार्ज और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। BJP के कारिंदों की जानिब से मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद के लिए हलफ उठाने पर यूनिवर्सिटी तलबा की जानिब से महज एहतजाज पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा की जानिब से कोई भी एहतजाज हो तो उसे सियासी बना दिया जाता है और फिर तलबा को दहशत गर्द कहा जाता है, जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज करते हैं तो ऐसी तनकीद नहीं होती। RSS और BJP के कारिंदों के दबाव की वजह से 2018 के बाद से तलबा तंजीम के इंतखाबात रोक दिए गए हैं। मोदी के दौर में तालीमी इदारों पर हमला अटल बिहारी वाजपेयी और RSS की सोच का तसलसल है। BJP की जानिब से दरसी किताबों के जरिए स्कूल में मनफी जहन साजी की गई। अगर जामिया या AMU का कोई तालिब इल्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्वालिफाई करता है तो वो उसे जिहादी कहते हैं। हालिया इंतखाबी मुहिम में मोदी सरकार मुसलमानों पर नए सिरे से हमला आवर होकर मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर रही है। भारत में मोदी सरकार के इक़्तिदार संभालने के बाद से अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को जबर का निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के तालीमी इदारों को हदफ बनाना हिंदुत्वा सोच की अक्कासी है। भारत में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोट डाले गए। लोकसभा की 88 नशिस्तों के लिए 13 रियासतों में लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात में केरला रियासत की तमाम 20 सीटों पर पोलिंग हुई। कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13 और उत्तर प्रदेश की 8 नशिस्तों पर वोट डाले गए। दूसरे मरहले के लिए डाले गए वोटों की शरह 61% रही। इंतखाबी अमल के दौरान मगरबी बंगाल समेत मुख्तलिफ रियासतों में उम्मीदवारों के हामी और मुखालफिन की लड़ाई झगड़े के मुतादिद वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। दूसरे मरहले में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, अदाकारा हेमा मालिनी, अरुण गोयल और अहम उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गिर्द घेरा तंग। 9 मार्च से अब इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी के 510 कामयाब ऑपरेशन किए गए। मुताल्लिक़ा इदारों ने मुल्क भर में 26,989 मीट्रिक टन खाद, 2,420 मीट्रिक टन आटा, 55,215 मीट्रिक टन घी और 10,021 मीट्रिक टन चीनी बरामद कर ली। मुल्की मईशत की बहाली और आवाम की सहूलत के पेश नज़र हुकूमत और अस्करी क़यादत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दाम का फैसला किया। 9 मार्च से अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी के 510 कामयाब ऑपरेशन किए गए, जिसमें 2,154 मीट्रिक टन खाद, 60.42 मीट्रिक टन आटा, 53,207 मीट्रिक टन घी और 2,155 मीट्रिक टन चीनी बरामद की गई। अप्रैल के महीने में पंजाब से 129.46 मीट्रिक टन खाद, 913.5 मीट्रिक टन घी, 580.15 मीट्रिक टन चीनी बरामद हुई। अप्रैल के महीने में मुताल्लिक़ा इदारों ने इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ 85 कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल किए। हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क भर से ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे तक क्रैकडाउन को जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ारत तवानाई पावर डिवीज़न की हिदायत के मुताबिक इंसदाद बिजली चोरी मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजमूई तौर पर 315 मुल्ज़िमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए, जिनमें से 108 के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जबकि 7 मुल्ज़िमान को
गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करने के बाद 68,45,496 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के 221 रोज़ के दौरान कुल 74,960 मुलजमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। लेस्को चीफ का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए हैं। 50,000 बच्चों को IT कोर्स करवा रहे हैं। रोटरी हॉपकॉन 2024 की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा हदफ 1 मिलियन बच्चों को IT के कोर्सेज करवाना है। गवर्नर सिंध ने कहा कि हम एक दूसरे का मसीहा बनेंगे तो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और नाज़रीन, पंजाब पुलिस की खातून अफसर ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस SSP रिफत बुखारी को एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया गया है। SSP रिफत बुखारी इन दिनों पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। ये अवार्ड हर साल दुनिया भर से एक खातून पुलिस अफसर को अपने माशरे के लिए गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। IG पंजाब और MD सेफ सिटीज अथॉरिटी ने SSP रिफत बुखारी को मुबारकबाद दी। रिफत बुखारी को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस की 61वीं सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर शिकागो, अमरीका में इस साल सितंबर में अवार्ड दिया जाएगा। पाक फौज की जानिब से कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 रोज़ा अमन मेले का इन्नकाद किया गया। मेले के इन्नकाद का मकसद अमन व खुशहाली को उजागर करना है। मुकामी और अफगान तलबा और तालिबात ने सकाफती और रिवायती स्टॉल समेत मुख्तलिफ दीगर स्टॉल्स लगाए जो शायकीन की तवज्जो का मरकज़ रहे। मेले में रिवायती खानों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज़ रहे। मेले में बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी फैकल्टी और तलबा और तालिबात ने अमन मेले के इन्नकाद पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया और वतन अज़ीज़ के दिफा में पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया। और पाक फौज की जानिब से शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील स्पेनवाम और शिवाह में इल्म टोलो द पारा यानी तालीम सब के लिए मुहिम जारी है, जिसका मकसद स्कूल ना जाने वाले बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना है। पाक फौज की जानिब से जनवरी 2024 में शिमाली वज़ीरिस्तान में पहले मरहले में तालीमी सर्वे का इन्नकाद कराया गया, जिसके नतीजे में 2027 बच्चों की निशानदही की गई। दूसरे मरहले में पाक फौज ने सिविल इंतजामिया और मकामी मशरान के ताउन से जामे आगाही मुहिम का आगाज किया। आगाही मुहिम को मौसर बनाने के लिए पश्तो ज़ुबान में दस्तावेजी फिल्म भी बनाई गई। दस्तावेजी फिल्म से मुकामी सतह पर तालीमी शऊर को बेदार किया गया। मुहिम के तीसरे मरहले में स्कूल ना जाने वाले बच्चों के दाखिले का आगाज किया गया, जिसके नतीजे में अब तक 332 बच्चों का दाखिला कराया गया। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में जारी 2 रोज़ा मीडिया एंड कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस अख्तिताम पजीर हो गई। रिसर्च स्कॉलर्स का कहना था कि सोशल मीडिया पर जाली खबरें और गलत मालूमात के फैलाव के लिए कानून साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शफीक आदिल। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी रिसर्च स्कॉलर्स को आलमी सतह पर होने वाली मीडिया और कम्युनिकेशन से मुतालिक जदीद तहकीक से रोशनास कराना था। कॉन्फ्रेंस में 150 से ज़ायद स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने मकालाजात पेश किए। ये कॉन्फ्रेंसेस एकेडमिक लाइजान बनाने का बेहतरीन ज़रिया है और रिसर्च टेक्निक को रिफ़ाइन करने का बेहतरीन ज़रिया है। ऑन द होल हम पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज थ्रू अपने वेस्टर्न स्कॉलर्स के दुनिया तक कम्युनिकेट कर सकेंगे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर जेम्स कैली और बरतानिया से आई हुई मुहक्किक प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि पाकिस्तानी मुआशरे में कौमी जज्बे को उभारने और हम आंगी के फ़रोग के लिए पाकिस्तानी रिसर्चर्स और सहाफ़ियों की खिदमात काबिल सिताइश हैं। Key features of this conference that I really appreciate is that not only did the students hear from the professors who were talking about the quality of the research that needs to be done, but they also heard from the professional working journalists. We've talked about fake news, disinformation, the media changing landscape, Islamophobia. So I think it will be very much inspiring for all the students. कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था कि सोशल मीडिया पर जाली खबरें और गलत मालूमात का फैलाव असर हाज़िर का सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके तदारुक के लिए फौरी इक़दामात और कानून साजी होनी चाहिए। मुकर्रीन ने गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसियों की खबरों पर इन्हसार कम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस्लाम और मुसलमानों के गलत तासुर को ज़ायल करने के लिए दुनिया भर के मुसलमानों और मीडिया को मिलकर कोशिशें करना होंगी। अक़वाम आलम में उन्हीं कौमों ने तरक्की की मनाज़िल तय की जिन्होंने इज़हार राय की आज़ादी को तरजीह देने के साथ साथ मीडिया और कम्युनिकेशन में होने वाली जदीद रिसर्च को अपनी पॉलिसियों का हिस्सा बनाया। मोहम्मद शफीक आदिल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान के बाद रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां सरकारी इदारों के साथ साथ गैर सरकारी इदारे भी तालीम की तरक्की में पेश हैं। गिलगित में मुआवन फाउंडेशन की निगरानी में दूर अफ्तादा इलाकों में कायम स्कूलों के असातिज़ा को जदीद तरीका है तदरीस की तरबियत दी गई। इस बारे में देखते हैं गिलगित से नज़ाकत अली की ये रिपोर्ट।
माविन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा के लिए तरबियती सेशन की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गिलगित, चिलास, दारेल और अस्तौर के असातिज़ा ने शिरकत की। सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुरैया जमान ने इस तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए से तालीम के शोबे की तरक्की के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। हमारे इतने काफी स्कूल्स हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए तैयार हैं, बट इशू यही है कि पीसी फोर्स का इशू है, फिर क्रिएशंस का इशू है। हम कोशिश करते हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू एजुकेशन को प्रमोट कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे कोई 76 स्कूल हैं जिनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है, जो कि तमाम गिलगित के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। इन सब स्कूल्स में हम फ्री ऑफ कास्ट तालीमी सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग जो है वो जनरल पेडागोजी ट्रेनिंग है जो कि 5 डेज के लिए था। माविन फाउंडेशन गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में तालीम की मुफ्त सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत के साथ साथ पेश है। दौर जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक दर्स व तदरीस की तरबियत मुकम्मल करने वाले असातिज़ा में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। नज़ाकत अली, गिलगित। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जानवरों की अफजाइश और उनमें बीमारियों की रोकथाम के हवाले से वेटरनेरियन के मिसाली किरदार को खिराज तहसीन पेश करना है। तफसील बता रहे हैं लाहौर मरकज से आसिम नज़ीर। जिस तरह ज़राअत को मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, वहीं लाइफ स्टॉक का शोबा भी मईशत में कलीदी किरदार का हामिल है। हमारा किसान काश्तकारी के साथ लाइफ स्टॉक को भी अपनी जिंदगी का लाजमी जुज करार देते हैं। जानवरों की बेहतर अफजाइश और उनमें बीमारियों की रोकथाम में वेटरनरी वर्कर्स के किरदार को उजागर करने के लिए दुनिया भर में हर साल वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है। इस साल इस दिन का थीम जरूरी सेहत के कारकुन के नाम से मंसूब किया गया है, जिसका मकसद इस शोबे से वाबस्ता अफराद की खिदमात का एतराफ करना है। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के ज़ेर एहतमाम वेटरनरी डे की मुनासबत से आगही वाक का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान समेत तलबा, लाइफ स्टॉक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले स्टेक होल्डर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पूरी दुनिया में जो फूड चेन है उसको वेटरनेरियन चला रहे, और वेटरनेरियंस आर वेरी हार्ड वर्कर, जो लोगों के लिए, एनिमल के लिए, इनकी ट्रीटमेंट के लिए, इनकी वैक्सीनेशन के लिए और इनकी हेल्थ जो है उसको मेंटेन करने के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स में जो बीमारियां जानवरों से इंसानों को रखती हैं, जैसे रेबीज़ है या ब्रुसिलोसिस है, वहाँ पे वेटरनेरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मौके पर मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए वेटरनरी माहिर डॉक्टर आसिम महमूद खान समेत दीगर मुकर्रीन ने फूड सिक्योरिटी, मुल्क में दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद उसूलों के तहत इकदामात की ज़रूरत पर जोर दिया। मेन फ्लड हो या अर्थक्वेक हो या कोविड-19 पैंडेमिक हो, तो वेटरनेरियन ने हमेशा फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पे काम किया है। वर्ल्ड वेटरनरी डे की मुनासबत से यूनिवर्सिटी में जानवरों के पोस्टर्स मुकाबले का एहतमाम किया गया और नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। वेटरनरी डे के मौके पर यूनिवर्सिटी की जानिब से जानवरों के लिए फ्री कैंप का भी एहतमाम किया गया। मुल्क में फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस को मद्देनजर रखकर जीनियाती तब्दीलियों के हामिल ऐसे जानवरों की अफजाइश वक्त की अहम ज़रूरत है, जिनसे कम मुद्दत और मुनासिब खुराक से दूध और गोश्त की ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा है कि हुकूमत पंजाब मरी में सयाहों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए हैं। मरी में गाड़ियों के रश को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे। मरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरी के मसाइल को हल करने के लिए ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रही हैं। उनका कहना था कि मरी में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए एक जामे मनसूबाबंदी की जा रही है। इससे कबल उन्होंने मरी के मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग प्लाजा की तामीर के लिए दौरा तफसीली जायजा लिया। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम की बदलती रुतों के हवाले से। खबर राबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहर इक़्तिदार का मौसम इंतहाई खुशगवार है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ मरियम मलिक से। मरियम, आगाह कीजिएगा, बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा?
जी बिल्कुल, आसमान पर गहरे बादल हैं, बरसती बूंदें हैं और ठंडी हवाएं हैं। कहीं रिमझिम है तो कहीं मूसलाधार शहरदार का मौसम भीगा भीगा हो चुका है। बारिश का ये सिलसिला गुज़िश्ता रात से शुरू हुआ था, जो अब भी वक्फे वक्फे से जारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। ताहम बारिशों के इस नए स्पेल से मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है। शहर इक़्तिदार की बात की जाए तो आज सुबह से ही बारिश का जो आगाज़ है वो हुआ था और उसके बाद हर चीज़ धुलकर निखरी निखरी हो चुकी है। इस वक्त भी आप मेरे बैकग्राउंड पे मागला की पहाड़ियां देख सकते हैं, जो धुलकर साफ सुथरी हो चुकी हैं। हर मंजर दिलकश लग रहा है। बारिश में वैसे ही शहर ज़्यादा ही खूबसूरत हो जाता है, इसके नज़ारे जो है वो और भी दिलफरेब और हसीन हो जाते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है बारिशों का ये स्पेल मुल्क भर में 3 रोज़ तक मजीद जारी रहने का इम्कान है। इसी के साथ साथ NDMA ने भी तमाम मुतल्लिका इदारों को किसी भी नाखुशगवार मामले से निपटने के लिए जो है तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है और शहरियों को भी हिदायत जारी की है कि कहीं भी जो फालतू का सफ़र है वो ना करें, एडवाइजरी देखकर जो है वो सफ़र करें। इस वक्त जो है वो बारिश बड़ी तेज़ हो चुकी है। हम भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं कि शहरी जो है वो भी इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए वीकेंड का आगाज़ हो चुका है तो तफरीह गाहों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बना रहे हैं। पंजाब में आज से 29 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी के इम्कानात हैं। तर्जुमान PDMA का कहना है कि मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा और फैसलाबाद में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में बारिशों के हवाले से इंतज़ामिया को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत करते हुए कहा है कि इस हवाले से कोताही या गैर जिम्मेदारी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DG PDMA ने शहरियों को हिदायत की है कि ख़राब मौसम में एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे में बारिशों के दौरान हिफाजती और इंतज़ामी इक़दामात का हुक्म देते हुए मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की है। मरियम नवाज़ ने अपने बयान में कहा कि लाहौर समेत सूबे के दीगर शहरों में ट्रैफिक की रवानी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। रेस्क्यू सर्विसेज के इदारे फौरी हिफाजती इक़दामात करें। वज़ीर आला पंजाब ने नशेबी इलाकों से अवाम की बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाने और नशेबी इलाकों के अवाम को सूरत हाल से पेशगी आगाह करने की भी हिदायत की। उन्होंने देही इलाकों में माल मवेशियों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात करने की भी हिदायत की। नाज़रीन, मलका कोसार मरी में रात से बारिशों का सिलसिला जारी है। मरी में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर वकार शाह। जी, मलका कोसार मरी में रात से जारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। अब तक 15 से 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बायस मरी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। PDMA की जानिब से ज़िली इंतजामिया मरी को अलर्ट रहने की हदायत जारी की गई है। ज़िली इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। मलका कोसार मरी गलियात के बेशतर इलाकों में 29 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी हैं। वीकेंड पर आने वाले सयाहों को खबरदार किया है कि मौसम को मद्देनजर रखते हुए सफर करें, मोहतात रहें और महफूज रहें। यासिर वकार शाह, PTV न्यूज़, मरी। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वसी पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में आंधी चलने, गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे कसूर की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़कारा में 41, भावलनगर और छोड़ में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।